हमारी लाइफ में एक अच्छे दोस्त का होना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि एक अच्छा दोस्त आपको हमेशा साथ देगा, सपोर्ट करेगा, बुरे वक्त में आपकी मदद करेगा। जिस तरीके से दोस्त हमारे लिए बहुत जरूरी है, वैसे ही एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं तो हमारे लिए एक अच्छी किताब का होना बहुत ही आवश्यक है। यह किताब न केवल आपको उस सेमेस्टर में मदद करता है, बल्कि भविष्य में आने वाले समय में भी आपको आपकी हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहता है। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस बुक रिव्यू में बात करने वाला हूं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के एक अच्छे किताब के बारे में, और इस किताब का जो नाम है वह है फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, और इसके जो राइटर हैं सर रवि कुमार मंडाली हैं। इनकी एक और किताब है फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जिसका भी रिव्यू मैंने किया हुआ है। अगर आप चाहें उस बुक को देखना तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हमने अपने माइक्रोबायोलॉजी लेक्चर को बनाने में काफी हद तक उस बुक का रेफरेंस लिया है, और आने वाले समय में जब हम बायोटेक्नोलॉजी को स्टार्ट करेंगे तो ये किताब हमारे रेफरेंस बुक में से एक होगी। चलिए बात कर लेते हैं कि इस बुक की जरूरत आपको कब पड़ेगी और ये कैसे आपकी मदद करेगी। जब आप बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर में होंगे तो आपका एक सब्जेक्ट होगा फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, और वो एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। हालांकि यह सब्जेक्ट केवल आपको एक ही बार पढ़ना पड़ता है, लेकिन ये वन ऑफ द इंटरेस्टिंग और आगे आने वाले समय में कोरिलेट किए हुआ सब्जेक्ट है। कुछ हिस्सा इसका आपने माइक्रोबायोलॉजी के पार्ट में पढ़ा है, और आने वाले समय में इसको आप फार्माकोलॉजी के साथ में मिला करके भी पढ़ोगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की रिव्यू के बारे में। ये एक क्विक रिव्यू सीरीज है, यहां पे आप पॉइंट टू पॉइंट समझ सकते हैं। बहुत ज्यादा डिटेल में तो आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन जो भी डिटेल मिलेगी वो आपके बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए रहेगी, और एज अ फार्मेसी स्टूडेंट ये आपके लिए सफिशिएंट होगा। सबसे पहले अगर हम इस किताब के इंडेक्स के बारे में देखें कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे, तो ये बुक स्ट्रिक्टली एज पर द बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी के सिलेबस से मैच करता है। तो यहां पे आपको कंटेंट तो पूरे मिल जाएंगे। अगर आप इसके पूरे इंडेक्स को देखना चाहते हैं तो आप अपने डिस्प्ले पे साथ साथ देख सकते हैं, वहां पे पूरे इंडेक्स आपको स्क्रॉल होता हुआ नजर आएगा। मुख्य मुख्य टॉपिक की अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले मिलेगा इंट्रोडक्शन टू बायोटेक्नोलॉजी, कि बायोटेक्नोलॉजी होता क्या है, इसके स्कोप क्या है, और इसके अंदर कौन कौन से टूल्स एंड टेक्निक का हम यूज करते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मेडिसिन को प्रिपेयर करने के लिए। दूसरे बाद आपको मिलेगा बेसिक कैरियर वेक्टर एंड रिजर्वायर, कैसे हम किन चीजों को यूज करके डीएनए को मैनिपुलेट करेंगे, उनको होस्ट के रूप में यूज करेंगे, या फिर आगे इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए अलाउ करेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। चैप्टर 3 होगा आपका इम्यूनोजेनिसिटी, यानी कि आपके इम्यून सिस्टम से रिलेटेड बेसिक प्रॉपर्टी क्या क्या होनी चाहिए, किसके अंदर वो प्रॉपर्टी है जो कि आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, एबिलिटी जनरेट इम्यून सिस्टम इन योर बॉडी। इन सब के बारे में हम एक एक करके डिस्कस करेंगे, ताकि इसके नॉलेज को वैक्सीन के प्रिपरेशन में, आगे आने वाले समय में इम्यूनोलॉजी को फार्माकोलॉजी के रेस्पेक्ट में चीजों को आसानी से समझ पाएंगे। इसके बाद अगला जो टॉपिक होगा हमारा बायोटेक्नोलॉजी के रेस्पेक्ट में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसको जो सिलेबस में इंक्लूड किया गया है वो एज अ माइक्रोबियल जेनेटिक्स यूज किया गया है। लास्ट सेमेस्टर में हमने माइक्रोबायोलॉजी की भी वीडियो अपलोड करे हैं, तो वहां भी आपने जेनेटिक्स के इंपॉर्टेंस के बारे में देखा है। चैप्टर 5 के बारे में बात करें तो फर्मेंटेशन एंड फर्मेंटेड प्रोडक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। कई सारे ऐसे वैक्सीन होते हैं जिनको हम फर्मेंटेशन की मदद से यूज करते हैं, कई सारे फार्मास्यूटिकल एड्स ऐसे होते हैं जिनका यूज फर्मेंटेशन के बाद करते हैं या तो फर्मेंटेशन के लिए करते हैं। तो इन सब की बेसिक जानकारी आपको मिलनी शुरू हो जाएगी। तो ये था टेबल ऑफ इंडेक्स की क्या क्या इस टॉपिक के अंदर कवर करेंगे मेन चैप्टर वाइज। इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक हैं जिसे आपने देख ही लिया। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं बुक मार्क को एक्सप्लेन करना, और हम हमेशा बुक मार्क को एक्सप्लेन इसलिए करते हैं ताकि आपको एक बेसिक जानकारी मिल सके। सबसे पहला बुक मार्क है स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, राइट स्कोप ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। न केवल ये बुक आपके फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी पढ़ने वाले फार्मेसी के बच्चों के लिए काम आएगी, बट अगर आप बायोटेक्नोलॉजी को किसी भी डिसिप्लिन में एज अ पार्ट ऑफ सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो भी आपको ये काम आएगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो है वो सबके लिए एक जैसे होते हैं। इसमें आपको बेसिक स्कोप मिलेगा, बेसिक की कंपोनेंट ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी मिलेंगे, ताकि इनके यूज करके हम बेसिक प्रोसेस को फैसिलिटेट कर सकें। अगर किसी डीएनए को किसी पर्टिकुलर पार्ट में इंसर्ट करना है, उसको कट लगाना है, तो भी उसकी जानकारी हमको यहां से मिल सकती है। तो यहां पे इसके बाद मिलेगा हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक बेसिक पार्ट है आपके सिलेबस का, कि अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी को पढ़ा, खास करके फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को, तो इसका यूज आप कहां कहां कर सकते हो। ये भी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो ये भी टू द पॉइंट स्पेशली 1-to-1 के फॉर्म में दिया गया है, ताकि आसानी से समझा जा सके, आसानी से रिप्रोड्यूस किया जा सके, और इसको अच्छे तरीके से सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया गया है। सेकंड टॉपिक है हमारा जिसको बुक मार्क लगाया है, वह है बायोसेंसर। बायोसेंसर आज के डेट में एक इमर्जिंग टॉपिक है, और आपके सिलेबस का एक अच्छा खासा हिस्सा इस बायोसेंसर को कवर करता है। ना केवल अभी, बल्कि अगर आप आने वाले समय में अपना कैरियर एम फार्म के साथ बनाना चाहते हैं तो भी एम फार्मा में आपको बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ता है, तब भी बायोसेंसर या इस आपके टॉपिक जो मैंने आपको डिस्कस किए वो आपके काफी काम आएगा। बायोसेंसर एक ऐसा डिवाइस है जहां पे हम किसी भी सब्सटेंस को, बायोलॉजिकल फ्लूइड को अगर हम ड्रॉप के फॉर्म में
लगाते हैं तो वो अपना प्रोसेसिंग करके आपको फाइनल रिजल्ट देता है। एग्जांपल की अगर आप बात करें तो ग्लूकोमीटर का तो आपने यूज किया ही हुआ होगा। जब आप एक ड्रॉप ग्लूकोमीटर में अपना ब्लड का ड्रॉप लगाते हैं तो वो सेंस करके आपके ब्लड में प्रेजेंट ग्लूकोज के लेवल को दिखाता है। प्रेगनेंसी किट के बारे में आपने देखा हुआ होगा। तो ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनका यूज हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज के क्विक आइडेंटिफिकेशन के लिए करते हैं, वह सब इसी बायोसेंसर के अंदर आएगा। एंड दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर बायोटेक्नोलॉजी। इसके बाद हम आगे बुक मार्क पे चलते हैं। तो अगला बुक मार्क है हमारा बेसिक एंजाइम। कौन कौन से ऐसे एंजाइम हैं जो कि हमको इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज किए जा सकते हैं, इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन जब हम पढ़ रहे थे तब भी क्वेश्चन आया था और ये आपको टेबल के फॉर्म में मिलेगा। जब कभी भी कोई भी कॉन्सेप्ट हमको टेबल के फॉर्म में मिलता है तो उसको समझने के लिए हमको कम एफर्ट लगाना पड़ता है। वही चीज अगर आपको पैराग्राफ के फॉर्म में दिया जाए तो उनमें से कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कौन सा नाम वाला एंजाइम है, इसको आइसोलेट करने में टाइम लगेगा। और जब तक आप आइसोलेट करेंगे तो आपका एक अच्छा खासा समय जो है वो वेस्ट हो जाएगा। इसलिए टेबल, फ्लो चार्ट, डायग्राम ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी बुक को एक अच्छा किताब बनाने के लिए। यहां पे आपको यहां पे एक पूरी लिस्ट मिलेगी जिसमें बेसिक एंजाइम और उनके सोर्स क्या है, उनका एप्लीकेशन क्या है, वो साफ साफ मिल जाएगा। अगर हम बात करते हैं एंजाइम के तो अल्फा अमाइलेज, इसका सोर्स क्या है, बैसिलस सब्स्टिलस, और इसका जो एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ बियर एंड अल्कोहल, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज सिरप एज अ डाइजेस्टिव एंड रिमूवल ऑफ स्टार्च रेसिड्यू, ये इनके बेसिक एप्लीकेशन है। तो ऐसे आपको पूरे जो एंजाइम है, उनका सोर्स है, उनका एप्लीकेशन है, पूरे के पूरे टेबल के फॉर्म में मिल जाएंगे। साथ साथ आपको बेसिक चार्ट भी मिलेगा, फ्लो चार्ट भी मिलेगा कि इनका कैसे यूटिलाइजेशन किया जाता है इंडस्ट्रियल स्केल पे, ताकि एक अच्छा खासा यूजफुल फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेराइव किया जा सके। अगले बुक मार्क पे चलते हैं। तो यहां पे हम आपको दिखाना चाहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग के बेसिक प्रिंसिपल के बारे में। जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। जेनेटिक इंजीनियरिंग दैट मींस एक ऐसा प्रोसेस ऑफ इंजीनियरिंग जिसका जो एप्लीकेशन है हम जीन लेवल पे करते हैं। अगर हम सिंपल इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो आप देखते हो किसी लोहे को काटना, किसी को लोहे को जोड़ना, एक फ्रेम बनना, डिपेंडिंग ऑन द टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, सिविल इंजीनियरिंग हो, माइनिंग इंजीनियरिंग हो, सभी में अपनी जगह अपना अपना रेस्पेक्टिवली काम करते हैं। मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग सब्सटेंस टू अ न्यू सब्सटेंस ये इंजीनियरिंग का बेसिक प्रिंसिपल है। तो अगर हम उसको जीन के लेवल पे जाकर करें, उसको हम डीएनए के लेवल पे जाकर करें तो वो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाती है। और आज के डेट में भले ही इसके ऊपर काम हो चल रहा हो, लेकिन फ्यूचर में यही हमारा स्कोप होगा, यही हमारा मेन पॉइंट होगा जहां पर हम डिजीज का ट्रीटमेंट बड़ी आसानी से इंडिविजुअल बेसिस पे कर सकते हैं। एक पी ड्रग के बारे में सुना होगा आपने फार्माकोलॉजी में, उस कॉन्सेप्ट को टच करने में ये बायोटेक्नोलॉजी आपकी काफी ज्यादा मदद करेगा। और आज के डेट पे तो ना सही, कुछ सालों बाद देखिएगा यही सब कुछ राज करेगा आपके बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में। आगे बढ़ते हैं तो एक और बुक मार्क की और हम देख लेते हैं, वो है कुछ बेसिक प्रोसेस का कलर डायग्राम। जब इस बुक को मैं पढ़ रहा था रिव्यू करने से पहले कुछ बेसिक स्टार्टिंग के पेज ही मैंने पलटे थे, तो मुझे लगा कि मैं रिव्यू में शायद ये बोलूं कि अगर इसमें एक कलर डायग्राम दे दिया जाए तो इस बुक में कोई कमी ना रहेगी। और जैसे ही मैं इस पेज पे पहुंचता हूं तो उन्होंने तो ऐसा लगा कि हमारे बातों को पहले से सुन लिया है। कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं जिनका कलर डायग्राम में होना आवश्यक होता है समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहां पे कलर डायग्राम का भी यूज किया गया है, रे डायग्राम का भी यूज किया गया है, फ्लो चार्ट के साथ साथ टेबुलर फॉर्मेट का अच्छा खासा यूज किया गया है। तो एक कंपाइल्ड और एक कंप्लीट बुक है जिसका यूज आप अपने फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी को समझने में और एग्जाम में पॉइंट्स को अच्छे से समझाने में कर सकते हैं। जैसा मैंने कहा, जब हम बात करते हैं किसी प्रोसेस को समझने के लिए, किसी बेसिक प्रोसेस को और अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, डायग्राम आपके सबसे अच्छे दोस्त होते हैं। वो बहुत ज्यादा समय लिए बिना ही सब कुछ समझा देते हैं। जैसा अगर यहां पर देखोगे तो एनिमल वायरस वेक्टर्स कैसे मूव करते हैं, कैसे इनका प्रोसेस होता है, वो हमने फार्माकोलॉजी में भी वायरस के रेप्लिकेशन को एक एनिमेशन के फॉर्म में समझाया हुआ है। जब आप फार्माकोलॉजी पढ़ेंगे या पढ़ चुके होंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और बेसिकली वो 6 सेमेस्टर का ही पार्ट है फार्माकोलॉजी 3। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे हम कॉम्बिनेशन को चेंज करके अपने लिए एक नया कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो फिक्स कॉम्बिनेशन होता है वो हमें पसंद नहीं आती, तो हम अपने नीड के अकॉर्डिंगली किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए कॉम्बिनेशन को शफल करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो आपके घर में अगर पीला गुलाब का पौधा है और आपके घर में एक लाल गुलाब का पौधा है, तो हम उसको कलम करके बडिंग करके एक ही पेड़ में पीला और लाल गुलाब दोनों को ला सकते हैं ना। तो वो आपके नीड के अकॉर्डिंगली आपने कॉम्बिनेशन को चेंज करके एक नया कॉम्बिनेशन बनाया। और भी एग्जाम्पल की अगर आप बात करोगे तो जब कभी हम शादी में किसी के लिए गिफ्ट करने के लिए कपड़े का सेट लेते हैं तो उसमें पैंट और शर्ट की पीस एक साथ आती
जाती है। कई बार शर्ट बहुत अच्छा होता है, पैंट पसंद नहीं आता, या उसका उल्टा भी हो सकता है, पैंट बहुत अच्छा होता है, शर्ट पीस पसंद नहीं आता, तो हम उसको शफल करके अपने नीड के अकॉर्डिंगली चेंज कर लेते हैं। सो दिस इज काइंड ऑफ एग्जांपल। जब हम बात करते हैं डीएनए के रेस्पेक्ट में, तो उस पर्टिकुलर पार्ट को रिमूव कर दिया जाता है विद द हेल्प ऑफ सम स्पेसिफिक एंजाइम लाइक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज, जिनको हम बाद में जोड़ते हैं। तो अपने नीड के अकॉर्डिंगली उस जीन को इंसर्ट करते हैं और नीड के अकॉर्डिंगली ही बेकार जीन को, जो हमारे लिए अच्छा नहीं है, इसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं। सो जैसा मैंने कहा, इस ट्रेंडिंग आगे आने वाले समय में सब कुछ इसी पे बेस्ड हो जाएगा, वो दिन ज्यादा दूर है भी नहीं। इसके बाद हम आगे बुक मार्क की ओर मूव करते हैं। तो देखिए, एप्लीकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, चूंकि हम बात कर रहे हैं फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी की, तो इसका यूज कहीं ना कहीं आपके मेडिसिन के फील्ड में तो होना ही चाहिए। और यहां पे जो आप देख रहे हो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी में, इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का मेडिसिन के रूप में काफी ज्यादा यूजफुल है। जैसे इंसुलिन का बनाना, कुछ बेसिक ग्रोथ हार्मोन का बनाना, ये सब बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और उसको पूरा डिटेल में आपको यहां पे मिलेगा कि वैक्सीन में, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन में, आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में, इंटरफेरॉन में और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। एंड ट्रस्ट मी, दीज टॉपिक्स आर वेरी वेरी यूजफुल। अगर आप दूसरी बुक किताबों देखने जाओगे, मुझे नहीं पता कि आपकी लाइब्रेरी में कौन सी किताबें यूज कर रहे हैं, बट अगर आप कुछ किताबें ऐसे यूज करते हो जो बहुत टफ लैंग्वेज में होगा, तो आपका जो पढ़ने का इंटरेस्ट है वो भी खत्म हो जाएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं होगा। सो बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में 2-3 बुक मैंने रिव्यू करी हुई है, एक और बुक मैंने बायोटेक्नोलॉजी का रिव्यू करा है, वो भी अच्छा है। आज की बुक रिव्यू कर रहा हूं, वो बहुत टू द पॉइंट, बहुत स्पेसिफिक है, और एक सत्यनारायण की किताब भी आती है, वो भी काफी अच्छी होती है। बट अगर आप चीजों को समझना चाहते हैं अपने फार्मेसी के सिलेबस के हिसाब से, तो इस बुक का यूज आप कर सकते हैं, क्योंकि बाकी बुक तो कॉमन बुक होता है जो हर तरह के बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट के लिए काम होता है, बट दिस इज डेडिकेटेड टू फार्मेसी स्टूडेंट, उनके नीड के, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंगली। आगे बढ़ते हैं नए बुक मार्क पे। तो यहां पर हम देखेंगे पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, जिसे हम शॉर्ट में पीसीआर कहते हैं। पीसीआर का एक बहुत बड़ा रोल है एक इन्वेस्टिगेशन में, क्राइम साइंस में काफी ज्यादा यूज किया जाता है, फॉरेंसिक साइंस को मिला दिया अगर जाए, तो यहां पे पीसीआर एक की रोल का प्ले करता है। सो पीसीआर बेसिकली है क्या और इसके क्या यूज है, इसके भी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आते हैं। जैसा मैंने कहा कि एम फार्मा में बायोटेक्नोलॉजी एक सब्जेक्ट है। अब आगे आ रहे समय में जब आप वीडियो देख रहे होंगे तब मैं नहीं कह सकता, बट जब हमने पढ़ा और आज की डेट में जब वीडियो बन रहा है, तो बायोटेक्नोलॉजी इज आल्सो अ पार्ट इन एम फार्मा सिलेबस। तो ये जो सारे कॉन्सेप्ट है यही के यही रिपीट होंगे, कुछ नया नहीं जुड़ जाने वाला। पीसीआर तब भी वही था, आगे भी वही रहेगा, बस अंतर यह है कि आपने समझा और रिकॉल कितना किया। इसका यूज हम करेंगे। पीसीआर का जो इसका अलग अलग स्टेप्स होते हैं वो आपको यहाँ पे कलर डायग्राम के फॉर्म में दिखने लगेगा। आगे बुक मार्क पे जाते हैं तो देखिएगा हमारे पास है एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर। हम इस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज कहां कर सकते हैं? क्या आप मेडिसिन के आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्या हम जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग के लिए, क्या हम फोरेंसिक साइंस के अलावा भी कहीं कर सकते हैं? तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसका पहला ही एप्लीकेशन देखिए, बायोमार्कर के रूप में हम करते हैं, मेडिसिन के लिए करते हैं, फोरेंसिक साइंस में करते हैं, प्लांट रिसर्च में करते हैं, इंसर्ट एनालिसिस में करते हैं, फाइटोफार्माकोलॉजी में करते हैं, फाइटोफार्माकोलॉजी में करते हैं, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग में करते हैं, एग्रीकल्चर साइंस में करते हैं। ऐसे और भी सारे एप्लीकेशन आपको दिए गए हैं, और ना केवल दिए गए हैं बल्कि एक्सप्लेन भी किए गए हैं। और लैंग्वेज भी बड़ी इजी है कि आप 1 से 2 बार देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि असल में ये चीज बोलना क्या चाहता है। और डेफिनेटली मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा इस राइटर का। थैंक यू सो मच सर कि आपने एक माइक्रोबायोलॉजी के बाद एक डिमांडिंग सब्जेक्ट के ऊपर बुक लिखी, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी, एंड रियली इट इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, और हमारे लिए भी यूजफुल है क्योंकि हम इसको समझ करके बच्चों को समझा सकते हैं। इसके बाद अगले बुक मार्क पे जाते हैं तो है बेसिक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। कई बार ऐसे हाइपर सेंसिटिव रिएक्शन देखने को मिलते हैं जो कि आगे जाकर के एनाफाइलेक्सिस का रूप ले सकते हैं और इससे डेथ भी हो सकती है। सो व्हाट आर द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी, कितने टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी होती हैं, इनको कैसे समझा जा सकता है और इनको कैसे जेनेटिक लेवल पे क्योर या रेगुलेट किया जा सकता है, इनकी जानकारी भी इसमें इंक्लूड की गई है। मैं एक बार कुछ बेसिक पॉइंट ही आपको हाईलाइट कर रहा हूं। पूरी बुक का अगर आप देखना चाह रहे हैं तो आप अपने पैरेलल स्क्रीन पे देख सकते हैं, काफी लंबा चौड़ा आपको सैंपल चैप्टर मिल रहा है। इसके बाद देखिए प्रिंसिपल ऑफ क्रिएशन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल। हाइब्रिडोमा सेल इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्योंकि इससे हमको पता चलता है कि भाई आगे जाकर के हम किस तरीके के मेडिसिन को डेवलप कर सकते हैं। क्या हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडी पे डिपेंड कर सकते हैं? अगर हमारी बॉडी प्रॉपर अमाउंट में एंटीबॉडी नहीं बना पा रही है तो हम क्या उस बॉडी के अंदर एंटीबॉडी को बने हुए फॉर्म में यूज कर सकते हैं? मोनोक्लोनल हम यूज कर सकते हैं, जहां पे आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी काम आएगा और इट इज रियली रियली इंटरेस्टिंग एंड वेरी यूजफुल फॉर फार्मेसी स्टूडेंट्स टू। इसके बाद हम अगले बुक मार्क पे जाएं। देखिए टाइप्स ऑफ मोनोक्लोनल
एंटीबॉडी, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया है। कैसे बनता है, इसका सिंपल डायग्राम है, इसका कलर डायग्राम है और बेसिकली इसकी लैंग्वेज है। इसकी खास बात इसकी लैंग्वेज है और वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। छोटी किताबें हैं, आप आराम से देख सकते हैं। अगर आपको ये किताबें अच्छी लग रही हैं सैंपल के हिसाब से, तो आप जहां से मन करे वहां से परचेस कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी आप इसे ले लीजिएगा। ये सारी बुक रिव्यू कोई भी पेड प्रमोशन नहीं होती है। हमारा मकसद केवल इतना ही होता है कि जिस भी सब्जेक्ट के बारे में आप जानना चाहते हो उससे जुड़े कौन कौन सी किताबें मार्केट में, सबकी वीडियो बना करके ला दें, ताकि आप अपने पास ऑप्शन की अवेलेबिलिटी को देख सको, ताकि इनमें से आप चूज कर सके। वरना अगर आपको पता ही नहीं होगा कि ऑप्शन कौन कौन से, सो जो मिल जाए जैसा मिल जाए इसी से आप काम चलाते रहेंगे, और काम चलाना अच्छी बात होती नहीं है। इसके बाद अगला बुक मार्क है हमारा माइक्रोबियल जेनेटिक्स, जिसको हमने माइक्रोबायोलॉजी में कुछ हद तक पढ़ा भी है। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म को यूज करके हम, या उनके जेनेटिक में कुछ चेंज करके हम कैसे अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं, कैसे डिजीज को रेक्टिफाई कर सकते हैं, कैसे हम उसके लिए मेडिसिन का रूप बनवा सकते हैं, ये सब चीजें हमको इसके अंदर मिलेंगी। अब सबसे बड़ी चीज के अंदर आती है ब्लॉटिंग टेक्निक्स, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ना केवल सेमेस्टर एग्जाम में बल्कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, इनके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है और यहां पे आपको पूरा बेसिकली सिंपल तरीके से समझा दिया गया है। तो आपके लिए ये बुक आगे भी काम आएगी, जैसा मैंने कहा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी काम आएगी। नेक्स्ट बुक मार्क पे चलते हैं, तो यहां पे है आपका टाइप्स ऑफ म्यूटेशन एंड बेसिक म्यूटेशन। म्यूटेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट टर्म्स, ये आपने माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ा है। तो जैसा हम बार कहते हैं कि एक बार अगर आप कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं तो इसका यूज आप मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। यहां पे आपको म्यूटेशन के बारे में, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन लाइक पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शेप म्यूटेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्सन, इंसर्शन, डिलीशन, अलग अलग म्यूटेशन, जिनकी डिटेल वीडियो मैंने फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी अवेलेबल करा दी है, तो वो आप यहां से देख सकते हैं। तो ये था हमारा एक छोटा सा लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक रिव्यू। मन तो करता है कि हर एक पेज को आपको दिखा दूं कि इसके अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है, बट ना तो टेक्निकली पॉसिबल है और ना ही आपके लिए फिजिबली पॉसिबल है कि समय निकाल के देखा जा सके। दूसरी बात, इसकी बुक की जो पेजेस है क्वालिटी अच्छी है, तो ये बहुत जल्दी डिटेरियोरेट नहीं होगी, एक लंबे समय तक आपका साथ देगी, क्योंकि क्वालिटी अगर अच्छी है तो लाइफ लॉन्ग साथ देगा। अगर कुछ पतले ऐसे पेजेस हैं जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है तो फिर ज्यादा दिन आपको साथ देगी नहीं। इसलिए ये किताबें हर तरफ से आपके लिए यूजफुल हो सकती हैं। तो अगर आपको सही लगे तो ये किताबें देखिएगा, और अगर आपको पसंद आती है, जरूरत लगती है, तो आप कहीं से भी अपने अकॉर्डिंगली परचेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो। नमस्कार, टेक केयर।